एथ पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज टुडे। केंद्रीय कर्मचारी के लिए सीजीएचएस कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं होता। यह एक भरोसा है। यह इस बात की गारंटी है कि बुढ़ापे में या किसी मुश्किल बीमारी में सरकार उनके और उनके परिवार के साथ खड़ी है। साल 1954 से चली आ रही यह सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किसी सुरक्षा कवच की तरह रही है। पिछले 10 सालों में खासकर 7वें वेतन आयोग 2016-2025 के दौर में इस कवच को और भी मजबूत और आधुनिक बनाने की कई कोशिशें हुई। लेकिन अब जब देश में 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन की चर्चा जोरों पर है तो एक बहुत बड़ा सवाल फिजाओं में तैर रहा है। क्या 70 साल पुरानी सीजीएचएस का दौर अब खत्म होने वाला है? सूत्रों के मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई इंश्योरेंस स्कीम ला सकती है। हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ ही सरकार सीजीएचएस की जगह एक बिल्कुल नई, आधुनिक और इंश्योरेंस आधारित हेल्थ स्कीम लेकर आए। क्यों उठ रही है बदलाव की आवाज? 7वें वेतन आयोग के दौरान सीजीएचएस ने एक लंबा सफर तय किया है। इसे एक पुरानी, फाइलों में दबी स्कीम से निकालकर एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की हर संभव कोशिश की गई। डिजिटल क्रांति की तरफ कदम। सीजीएचएस कार्ड को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा से जोड़ने की पहल हुई। भुगतान के लिए पुराना सिस्टम बदलकर नया HMIS पोर्टल लागू किया गया। माई सीजीएचएस ऐप लॉन्च हुआ, जिससे कार्ड ट्रांसफर, परिवार के सदस्यों को जोड़ने जैसे काम मोबाइल पर ही होने लगे। नियमों को बनाया गया आसान। प्राइवेट अस्पतालों में जनरल, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड की पात्रता को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से जोड़ दिया गया, जिससे भ्रम खत्म हुआ। रेफरल प्रोसेस को आसान बनाया गया। अब सरकारी अस्पतालों में बिना रेफरल के इलाज संभव है और प्राइवेट अस्पतालों के लिए एक ही रेफरल पर 3 स्पेशलिस्ट से सलाह ली जा सकती है। नई और तेज सुविधाएं। फिजियोथेरेपी जैसी सेवाएं घर पर मिलने लगी। CPAP, बाईपैप और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे मेडिकल डिवाइस की मंजूरी का प्रोसेस ऑनलाइन और तेज होकर सिर्फ 5 दिन का रह गया। जब सब कुछ सुधर रहा है तो नई स्कीम की जरूरत क्यों? वाई अ न्यू इंश्योरेंस स्कीम? ये एक जायज सवाल है। जब सीजीएचएस में इतने सुधार हो ही रहे हैं तो फिर इसे पूरी तरह बदलने की चर्चा क्यों है? इसके पीछे कुछ बड़ी और दूरगामी वजहें हो सकती हैं। 1. बढ़ता दायरा और खर्च। सीजीएचएस के लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे सरकार पर खर्च का बोझ भी बढ़ रहा है। एक इंश्योरेंस मॉडल इस खर्च को ज्यादा व्यवस्थित कर सकता है। 2. प्राइवेट इंश्योरेंस का फ्लेक्सिबल मॉडल। एक इंश्योरेंस आधारित स्कीम जिसका संभावित नाम CGEPHIS हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर की तरह ज्यादा फ्लेक्सिबल और एडवांस सुविधाएं दे सकती है। 3. कैशलेस इलाज का सपना। नई स्कीम का मुख्य फोकस पूरे देश में बड़े प्राइवेट अस्पतालों के एक मजबूत नेटवर्क के साथ पूरी तरह से कैशलेस और झंझट मुक्त इलाज मुहैया कराने पर हो सकता है। 8वें वेतन आयोग से क्या है उम्मीदें? 8th पे कमीशन एक्सपेक्टेशंस। भले ही 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन यह तय है कि ये 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार तो है ही, लेकिन अब उनकी नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि उनकी हेल्थ स्कीम का भविष्य क्या होगा। कर्मचारियों की डिमांड क्या है? बेहतर सुविधाएं। कर्मचारियों का कहना है कि जब फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के बाद उनका हेल्थ कंट्रीब्यूशन मासिक कटौती बढ़ेगा तो सुविधाएं भी उसी अनुपात में बेहतर और विश्व स्तरीय होनी चाहिए। अस्पतालों का विस्तार। जब तक नई स्कीम नहीं आती तब तक CSMA और ECHS सेना के लिए के अस्पतालों को भी CGHS के पैनल में शामिल किया जाए, ताकि इलाज के विकल्प बढ़ें और बड़े शहरों पर बोझ कम हो। कंक्लूजन। सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी का पैगाम। 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी का पैगाम लेकर नहीं आ रहा है, बल्कि ये उनके पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के भविष्य की नई पटकथा भी लिख सकता है। 70 साल पुरानी और भरोसेमंद सीजीएचएस का एक नई इंश्योरेंस स्कीम को रास्ता देना एक बहुत बड़ा और पीढ़ीगत बदलाव होगा। यह कदम कर्मचारियों को कितनी बेहतर और आसान स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएगा, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, सरकार अब अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़े और दूरगामी बदलाव की नींव रखने की तैयारी में है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल FAQs। Q1। सीजीएचएस क्या है? A. सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए एक स्वास्थ्य योजना है जो 1954 से चल रही है। Q2। 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? A. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है, भले ही इसकी रिपोर्ट बाद में आए। Q3। क्या सीजीएचएस के लाभार्थी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं? A. हाँ, सीजीएचएस के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में लाभार्थी सरकारी दरों पर इलाज करा सकते हैं। Q4। CGEPHIS क्या है? A. CGEPHIS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एक प्रस्तावित इंश्योरेंस आधारित स्वास्थ्य योजना है जो सीजीएचएस की जगह ले सकती है। Q5। क्या इस बदलाव से पेंशनर्स पर कोई असर पड़ेगा?
हाँ, कोई भी नई स्वास्थ्य योजना कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों पर समान रूप से लागू होगी।